हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एक्सप्लेन वर्ल्ड। हमें अपनाते हैं हॉलीवुड मूवीज के हिंदी एक्सप्रेशन। तो इस बार हम आपके लिए एक बहुत ही सुपर फैसिनेटिंग मूवी, इसका नाम है शी इज आउट ऑफ माई लीग। ये मूवी रिलीज हुई थी 2010 में। एक रोमांस कॉमेडी मूवी है जिसे IMDb ने 6.4 की रेटिंग दी है। इसे रोटन टोमेटोज ने दी है 58% और इसे 90% लोगों ने लाइक किया है, जो कि बहुत ही बड़ा नंबर है। इसके डायरेक्टर थे जिम फील्ड स्मिथ। इस मूवी का बजट था $20 मिलियन का और बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन हुआ था $49.8 मिलियन का। इसकी कास्ट बहुत ही अमेजिंग है। एलिस ईव जिन्होंने रोल प्ले किया है मॉली का, जे ब्रूशल ने रोल प्ले किया कर्ट केटनर का, TJ मिलर ने रोल प्ले किया स्टेनर का। ये बहुत ही अमेजिंग कॉमेडियन है। क्रिस्टल रिटर ने रोल प्ले किया पैटी का, नेट टॉरेंस ने रोल प्ले किया डेवन का, और भी कई बेहतरीन कैरेक्टर्स हैं इस मूवी में। ये कहानी बहुत ही हार्ट वार्मिंग है। इस कहानी से हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और स्टोरी पसंद आए तो लाइक करना। फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। सो नाउ लेट्स बिगिन दी स्टोरी। कहानी की शुरुआत होती है कर्ट केटनर से, जो कि एक TSA एजेंट है पिट्सबर्ग इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। वो अभी तैयारी कर रहा है कि कैसे अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को मनाएगा। उसके दोस्त उसे समझा रहे हैं कि कर्क, तुम एक अच्छी लड़की डिजर्व करते हो, भूल जाओ उसे। लेकिन कर्क अपनी एक्स गर्लफ्रेंड मार्नी को प्यार करता है। कर्क मार्नी के पास जाता है उसे मनाने, बट मार्नी कर्क को घास भी नहीं डालती। वो कहती है कि रॉन मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं उसके साथ खुश हूँ, मूव ऑन करो कर्क। मार्नी कर्क के घर में ही रहती है उसके मॉम एंड डैड के साथ। घर में मॉम को छोड़कर कर्क की कोई भी रिस्पेक्ट नहीं करता, सब उसे फालतू ही समझते हैं। इसके बाद एक दिन एयरपोर्ट पर मॉली मैकलीश आती है। वो इतनी खूबसूरत होती है कि सब उसे देखने लग जाते हैं। कर्क का फ्रेंड मॉली से फ्लर्ट करने की कोशिश करता है। मिस्टर फुलर तो मॉली को परेशान करता है, लेकिन कर्क उन सब में से एक ऐसा TSA एजेंट होता है जो ना ही मॉली से फ्लर्ट करता है और ना ही उसे परेशान। मॉली को ये बहुत अच्छा लगता है। सिक्योरिटी चेक पर कर्क की हेल्प के बाद मॉली अपनी फ़्लाइट की तरफ बढ़ जाती है। फ्लाइट में उसे याद आता है कि वो अपना फ़ोन सिक्योरिटी पर भूल आई है। मॉली की फ्रेंड पैटी मॉली के फ़ोन पर कॉल करती है और कर्क को उसका फ़ोन मिलता है। मॉली कर्क से कहती है कि मैं एक इवेंट प्लानर हूँ, एंडी वॉरहोल म्यूज़ियम में एक पार्टी है तो हम कल वहाँ मिलते हैं। कर्क अपने फ्रेंड डेवन को लेकर म्यूज़ियम पहुँच जाता है। डेवन इतना अच्छा दोस्त है कि उसे लग रहा है कि कर्क के साथ कुछ अच्छा होगा, लेकिन कर्क के मन में ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ फ़ोन वापस करेगा और वहाँ से चला जाएगा। वो दोनों पार्टी में एंटर होते हैं। कर्क मॉली को उसका फ़ोन लौटा के जाने लगता है। तभी मॉली कर्क को पार्टी में रुकने के लिए कहती है। पार्टी एंजॉय करने के दौरान कर्क गलती से म्यूजियम डायरेक्टर के ऊपर ड्रिंक गिरा देता है और कर्क के पास इन्विटेशन भी नहीं था, इसलिए डायरेक्टर कर्क को बाहर निकाल देता है। मॉली को कर्क के लिए बुरा लगता है तो वो कर्क को सॉरी बोलती है और उसको हॉकी गेम की 2 टिकट्स भी देती है ताकि कर्क को अच्छा लगे। डेवन को लगता है कि मॉली कर्क में इंटरेस्टेड है। अगले दिन एयरपोर्ट पर सारे फ्रेंड्स साथ में हैं। कर्क कहता है कि मैं जीवन में कुछ चीज़ों को लेकर बहुत ही श्योर हूँ। उसमें से एक यह है कि मॉली मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है। ये कुछ चांद पर जाने जैसा है जहाँ मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि मुझे पता है मैं वहाँ नहीं जा सकता। लेकिन सारे दोस्त कर्क को मोटिवेट करते हैं कि क्या पता कुछ अच्छा हो जाए। तभी मार्नी आती है। वो कहती है कि कर्क, तुम्हारे पेरेंट्स ब्रैंसन घूमने जा रहे हैं तो उन्होंने मुझे भी इनवाइट किया है, इसलिए मैं तुमसे पूछने आई हूँ कि तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। कर्क कहता है कोई दिक्कत नहीं। तभी स्टेनर कर्क का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम्हारी एक्स गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लेकर तुम्हारे पेरेंट्स के साथ घूमने जा रही है। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं रोऊँ या हंसूँ। इसके बाद शाम के हॉकी मैच में कर्क स्टेनर के साथ आता है। वहीं पर वो मॉली और पैटी से मिलते हैं। स्टेनर को पहली नज़र में पैटी बहुत चिड़चिड़ी और ख़राब लगती है और पैटी को भी स्टेनर पसंद नहीं आता। फिर मैच स्टार्ट हो जाता है। वो सब मैच को बहुत इंजॉय करते हैं। कर्क को मॉली की पूरी अटेंशन मिल रही होती है। फिर मॉली स्टेनर के साथ बियर लेने चली जाती है। तब पैटी कर्क को बताती है कि मुझे स्टेनर पसंद नहीं है, और एक बात और, मॉली तुम्हें पसंद करती है। ये बात सुनते ही कर्क के दिल में फटाके फूटने लगते हैं। इसके बाद क्या, दोस्तों में डिस्कशन होता है। कर्क सबको बताता है कि मॉली उसे पसंद करती है। स्टेनर प्रेडिक्ट करता है कि अगर ये रिलेशनशिप में आते हैं तो इनका रिलेशनशिप फेल हो जाएगा, क्योंकि मॉली पूरी 10 है और अपना कर्क 5। इसका मतलब मॉली और कर्क में बहुत बड़ा डिफरेंस है। इस समय स्टेनर कर्क को सपोर्ट करने की जगह डीमोटिवेट कर रहा है। तभी डेवन कर्क को सपोर्ट करते हुए कहता है कि नहीं यार, जो तुम्हें दिल से चाहता है उसके लिए तुम पूरे के पूरे 10 हो। फिर जैकी सुनकर कहता है भाई क्या तू हैना मोंटाना है, प्रैक्टिकल हो जा थोड़ा। इन्हीं बातों के बीच में कर्क को मॉली का फ़ोन आता है और वो कर्क से डेट के लिए पूछती है। स्टेनर को यकीन नहीं होता।
दूसरी तरफ पैटी को यकीन नहीं हो रहा था कि मॉली ने कर्क को चूज किया है। पैटी को पता है कि मॉली ने इससे पहले एक लड़के को डेट किया था, जिसके बाद वो दुखी हो गई थी और कर्क एक अच्छा ऑप्शन है दुखी ना होने का। मॉली कर्क को पसंद करती है। इसके बाद उनकी डेट पर कर्क बहुत नर्वस है। कुछ सेकंड बाद वो नोटिस करता है कि उसके कपड़े वेटर्स की यूनिफॉर्म से मैच हो रहे हैं। तभी वहाँ कैम आ जाता है, जिसको कभी मॉली ने डेट किया था। वो कर्क से मिलता है। इसके बाद मॉली कर्क को बताती है कि वो पहले एक लॉयर थी, पर बाद में उसे रियलाइज हुआ कि उसे इवेंट प्लान्स करना पसंद है। कर्क भी मॉली को अपने सपनों के बारे में बताता है कि उसे एक पायलट बनना था, पर कुछ कंडीशंस की वजह से वो अपनी ग्रेजुएशन तक नहीं कर पाया, पर फिर भी वो जो है उससे खुश है। ऐसे ही वो दोनों खूब सारी बातें करते हैं। मॉली को कर्क के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर मॉली को घर छोड़ते समय कर्क और मॉली किस करते हैं। अगले दिन किसी को भी बिलीव नहीं हो रहा होता है, सिवाय डेवन के, कि कर्क की गर्लफ्रेंड अब मॉली है। कर्क अपने दोस्तों को बताता है कि संडे को मॉली मेरे पेरेंट्स के साथ लंच करने आ रही है। तभी स्टेनर कहता है कि मॉली तुम्हारी फैमिली को 20 मिनट झेलने के बाद तुम्हें पक्का छोड़ देगी, हम लोग अभी भी सेफ हैं। अब लंच पर कर्क मॉली को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। उसकी मॉम बहुत खुश होती है। फिर वो मॉली को अपने बड़े भाई डिलन और उसकी वाइफ डेवी से भी मिलवाता है। मॉली को देखकर मार्नी बहुत जेलस होती है। सभी मर्दों की नज़र मॉली पर ही होती है। कर्क की मॉम मॉली को ब्रैंसन साथ चलने के लिए भी इनवाइट करती है। डिलन के पूछने पर मॉली बताती है कि वो एक इवेंट प्लानर है और बहुत ही अच्छा खासा पैसा कमाती है। सबको यकीन नहीं होता कि ऐसी लड़की कर्क से कैसे पट गई। लंच के दौरान वैसे मॉली को सब ऑकवर्ड फील कराने की भी कोशिश करते हैं। लंच के बाद डिलन कर्क के साथ हॉकी खेलता है, जिसमें कर्क डिलन को हरा देता है। मॉली ने बहुत लंबे समय के बाद किसी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड किया था। वो बहुत खुश थी। इतने लंबे दिन के बाद मॉली कर्क के साथ अपने अपार्टमेंट पर आती है। वहाँ वो कर्क के साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करती है। तभी उनके मेकिंग आउट के दौरान कर्क अपनी पैंट्स में ही एजैकुलेट्स कर देता है और कुछ ही सेकंड बाद मॉली के पेरेंट्स आ जाते हैं। वो मूवमेंट कर्क के लिए बहुत ही ऑकवर्ड होता है। उसकी पैंट्स पर दाग आ गया होता है। मॉली के डैड कर्क से हैंडशेक के लिए हाथ आगे बढ़ाते हैं, पर कर्क सोफे से ही नहीं उठता। वो उससे चिपका रहता है। इससे मॉली के डैड को कर्क मैनरलेस लगता है। कर्क का पहला इंप्रेशन मॉली के पेरेंट्स के ऊपर कुछ अच्छा नहीं रहता। फिर वो मॉली का डॉग कर्क को लिक करने लगता है। तभी कर्क वहाँ से उठकर भाग जाता है। ये बिहेवियर सबको रूड लगता है। इसके बारे में कर्क डेवन को बताता है। अगले दिन एयरपोर्ट पर सब लोग यही डिस्कस कर रहे होते हैं। जब वहाँ कर्क आता है तभी मार्नी भी आ जाती है। वो कर्क से कहती है कि कर्क तुम अब बदल गए हो, तो शायद हमें दोबारा एक साथ हो जाना चाहिए। कर्क मना कर देता है। मार्नी उसे डराती है कि तुम्हारा और मॉली का रिलेशन ज़्यादा नहीं चलेगा। फिर कर्क अपने दोस्तों को लेकर एयर शो में जाता है, जहाँ मॉली भी प्रेजेंट होती है। मॉली कर्क के बिहेवियर की वजह से उसका कॉल नहीं उठा रही थी। कर्क के दोस्त उसे सब कुछ सच बोल देने की एडवाइस देते हैं। कर्क इसी एडवाइस के साथ मॉली के पास जाता है। पहले तो मॉली उस पर खूब नाराज़ होती है। फिर कर्क मॉली को सब सच बता देता है। मॉली ये देखकर खुश होती है कि कर्क कितना ऑनेस्ट है। वो कर्क को माफ़ कर देती है। उसी एयर शो में कैम कर्क को मिलता है। कैम एक स्टंट पायलट है। कैम कहीं ना कहीं कर्क से जलता है। कैम कहता है कि कर्क मुझे नहीं पता मॉली ने मेरे बारे में तुम्हें क्या बताया, पर भगवान गवाह है मैं उसे वापस पा लूँगा। कर्क को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आगे चलकर कर्क और मॉली का रिलेशन बहुत अच्छा हो गया है। दोनों साथ में बहुत खुश रहते हैं। इसके बाद मॉली अपनी बहन केटी के लिए 21st बर्थडे पार्टी प्लान करती है। उस बर्थडे पार्टी में मॉली जब कर्क के साथ डांस कर रही होती है, तभी उसके पेरेंट्स आ जाते हैं। इस बार कर्क अच्छे तरीके से मॉली के पेरेंट्स से मिलता है। मॉली के डैड पूछते हैं कि कर्क क्या करता है। तब मॉली अपने डैड से झूठ बोलती है कि कर्क एक पायलट है। मॉली के डैड बहुत खुश होते हैं। कर्क मॉली को इस बात के लिए देखता है। इसके बाद कैम आकर कर्क से बात करता है। वो कहता है कि मुझे अभी मॉली ने बताया कि वो तुम्हारे साथ बहुत खुश है। मैं तो पागल था जो तुम्हारे बीच में आने की सोच रहा था। तुम मॉली को खुश रखना। कर्क कहता है कि वो तो परफेक्ट है। तभी कैम कहता है कि वो परफेक्ट नहीं है। पहले मुझे भी ऐसा लगता था, लेकिन उसमें एक बर्थ डिफेक्ट है। कर्क उस बर्थ डिफेक्ट के बारे में पूछता है, पर कैम उसे बिना बताए वहाँ से चला जाता है। इसके बाद मॉली कर्क के साथ अपने अपार्टमेंट में आती है। वहाँ वो दोनों मेकआउट करते हैं। मॉली कर्क को कहती है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है।
मॉली कर्क को अपने वेब फीड दिखाती है। कर्क कहता है कि ये डिफेक्ट है। मॉली कहती है कोई डिफेक्ट नहीं है। तुम्हें किसने कहा में डिफेक्ट है? कैम ने। और तुम्हें क्या लगता है कि मैं बहुत परफेक्ट हूँ इसलिए तुम मुझ में कुछ गलत ढूंढ रहे थे ताकि मेरे साथ रह सको? कर्क कहता है मॉली एविडेंस तुम्हारे सामने है कि मैं पतला हूँ, मैं अनकोऑर्डिनेट हूँ, मैं कभी यूरोप भी नहीं गया और मैं एक पायलट भी नहीं हूँ जिसके बारे में तुमने अपने पेरेंट्स से झूठ बोला। मॉली कहती है कि कर्क तुम्हें बहुत सारे सेल्फ एस्टीम इश्यूज हैं, तुम बहुत इनसिक्योर हो, तुम खुद को रूम में मौजूद हर इंसान से कंपेयर करते हो और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रेजुएट नहीं हो, तुम पायलट नहीं हो, तुम पतले हो, जैसे हो, मुझे पसंद हो। कर्क कहता है मॉली तुम पूरी की पूरी 10 हो और मैं 5 हूँ, मैं कुछ भी करके 10 नहीं बन सकता। फिर मॉली बहुत ही परेशान होकर कहती है कि तुम सच बोल रहे हो, तुम 5 हो क्योंकि तुम दूसरों में कमियां ढूंढते हो उनसे बात करने के लिए। ये सुनते ही कर्क कहता है कि तुम्हारे बत्तख जैसे पैरों को तुम दिखा के कहती हो कि ये अलग है। वो वहाँ से जाने लगता है। मॉली गुस्से में कर्क को रोकती है और कहती है कि तुम्हें सच सुनना है तो सुनो। मेरा कैम से इसलिए ब्रेकअप हुआ क्योंकि वो तुम्हारे जैसा बिहेव करने लगा था। उसने मुझे चीट भी किया और मैंने तुम्हें इसलिए चूज़ किया क्योंकि तुम मुझे फ्यूचर में कभी हर्ट नहीं करते। तुम मेरे लिए एक सेफ ऑप्शन थे। अब तुम खुश हो सच सुनकर? कर्क सुन के दंग हो जाता है। फिर वो मॉली से ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। बाद में दोनों खूब रोते हैं। कुछ दिनों बाद कर्क मार्नी के साथ फिर से रिलेशन में आ जाता है और वो अपनी फैमिली के साथ ब्रांसन वेकेशन के लिए जा रहा होता है। ये देखकर उसके दोस्त बिल्कुल भी खुश नहीं होते। कर्क भी दुखी था। स्टेनर अपनी एक्स गर्लफ्रेंड टीना के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे लिए अच्छा था? टीना कहती है कि हमारे रिलेशनशिप का एंड तुम्हारी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से हुआ। जहाँ तक रही बात तुम्हारे अच्छे होने की, तो तुम मेरे लिए बहुत अच्छे थे पर तुम कभी अपने लिए अच्छे नहीं हो पाए। स्टेनर को रियलाइज़ होता है कि मॉली और कर्क के ब्रेकअप में उसका ही हाथ है क्योंकि उसी ने कर्क को कहा था कि मॉली उसके लिए बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट है। स्टेनर प्लेन में कर्क के पास जाता है और उसे कहता है कि भाई देख, मैं गलत था तेरे और मॉली के बारे में, तू इन पागलों के साथ मत जा। हाँ सच है मॉली 10 है पर कर्क तू भी 10 है, इसके बारे में सोच। और तब तक एरोप्लेन सिक्योरिटी स्टेनर को बाहर कर देती है। स्टेनर बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है। इसके बाद उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो पैटी को कॉल लगाता है और उसे सारी बात समझाता है। पैटी उसके प्लान के लिए मान जाती है। प्लेन में कर्क को भी रियलाइज़ होता है तो वो अपनी सीट से उठता है और कहता है स्टेनर सही था, तो इसलिए भाड़ में जाओ मार्नी, भाड़ में जाओ सब, मैं तो जा रहा हूँ। पर फ्लाइट अटेंडेंट उसे रोक लेती है। वो कहती है अगर आपको कैबिन डोर दोबारा ओपन करवाना है इसके लिए आपको $25,000 फाइन देना होगा। कर्क के पास इतने पैसे नहीं हैं तो वो चुपचाप अपनी सीट पर ही बैठ जाता है। दूसरी तरफ पैटी मॉली को एयरपोर्ट लाती है। स्टेनर उसे सब समझाता है। मॉली कहती है कि कर्क को जहाँ भी जाना है वो जाए, ये उसकी मर्जी है। स्टेनर मॉली से कहते हैं अगर तुम कर्क से सच्चा प्यार करती हो तुम उसे वापस लाना होगा। मॉली समझ जाती है। फिर स्टेनर मॉली को टर्मिनल गेट तक ले जाता है। वहाँ वो देखते हैं फ्लाइट टेक ऑफ के लिए रेडी हो चुकी है जिसे रोका नहीं जा सकता। तब स्टेनर अपने फ्रेंड जैक को कॉल लगाता है। जैक बाहर रनवे पर ही प्लेन को ये बोलकर रुकवा देता है कि उसमें कोई प्रॉब्लम है, इसलिए प्लेन को खाली करना पड़ता है। कर्क मौका देखकर वहाँ से भागने लगता है और मार्नी भी उसका पीछा करती है। मार्नी और कर्क की पकड़म पकड़ाई में कर्क मार्नी को धक्का मार के गिरा देता है और फाइनली वो मॉली से मिल जाता है। वो उसको देखते ही नर्वस हो जाता है। मॉली कहती है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम पायलट हो या TSA एजेंट, मैंने अपने पेरेंट्स से इसलिए झूठ बोला ताकि वो खुश हो जाए कि वो क्या सोचते मेरे बारे में। इसके लिए मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ और मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। इसके बाद कर्क भी मॉली से माफ़ी मांगता है और आई लव यू कहता है और दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस करते हैं। दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस पैचअप के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। अब कहानी के अंत में दिखाया जाता है कि कर्क ने मॉली को क्लीवलैंड की मिस्ट्री ट्रिप सरप्राइज की है और उसने एक छोटा एयरक्राफ्ट लिया है जिसे कर्क खुद उड़ाकर मॉली के साथ क्लीवलैंड चला जाता है। कर्क ने अपने पायलट बनने का सपना भी पूरा कर लिया था। द एंड। इस कहानी से कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं, जैसे जो होता है अच्छे के लिए होता है। अगर कर्क का ब्रेकअप मार्नी से नहीं होता तो उसे मॉली कहाँ मिलती। और एक और बात, दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं होता, इसलिए खुद को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ो, सब अपने लिए 10 हैं। कहानी बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। आई होप आपको भी अच्छी लगी हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और आपके क्वेश्चन और फीडबैक के लिए कमेंट बॉक्स तो है ही। जाते जाते अपनी फेवरेट मूवीज़ की एक्सप्लेनेशन के लिए सब्सक्राइब करें एक्सप्लेन वर्ल्ड को।
मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट बेस्ट स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा।